इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं फवाद चौधरी, जो कि पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं। सर, मैं आपको वेलकम करूंगी और ये चाहूंगी कि पाकिस्तान किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो सारी दुनिया के लिए ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अमेरिका जाहिर है कि एक बहुत बड़ी जो है वो सिक्योरिटी स्टेट भी है और उसका बहुत बड़ी इकोनॉमी की स्टेट भी है। लिहाजा उनकी जो पॉलिसीज हैं वो सिर्फ अपने मुल्क पे असरअंदाज नहीं होती हैं, वो पूरी दुनिया पे असरअंदाज होती हैं। चाहे वो गजा का मामला हो, चाहे यूक्रेन का मामला हो, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, तो तमाम जगहों पे आपको फुटप्रिंट मिलता है अमेरिकन पॉलिसीज का। ये जो इलेक्शन है ये अगरचे इस बार ज्यादा उनकी जो यूक्रेन के ऊपर फोकस है, अगर आप फॉरेन पॉलिसी को देखें, और फिर जो ट्रम्प के हवाले से देखा जाए तो वो उनकी इकोनॉमी पे फोकस है। पिछली दफा भी जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का जो स्लोगन है वो उसके ऊपर चेंज के स्लोगन के ऊपर आए थे, और चेंज उन्होंने ये कहा था कि जो अमेरिकन पॉलिसी है उसमें मैं ये तब्दीली लेके आऊंगा कि हम बिल्कुल बाहर की जंगों में नहीं पड़ेंगे, हम अमेरिका के ऊपर फोकस करेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यही किया। उन्होंने, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान हो, इराक हो, हर जगह के ऊपर उन्होंने, मिडिल ईस्ट हो, वहाँ पे अमेरिकन जो इंटरफेरेंस है उसको महदूद किया, जो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को ये बात कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती। और फवाद चौधरी साहब, इसीलिए लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर हम माजी के अमेरिकन इलेक्शंस देखें तो वहाँ पर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता रहा है, लेकिन इस बार इलेक्शन इस एतबार से डिफरेंट है कि जो दाखिली मसाइल हैं अमेरिका के, उससे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इस शिफ्ट की आप बुनियादी वजह क्या देख रहे हैं? नहीं, अंदरूनी मसाइल जाहिर है, इकोनॉमी के ऊपर फोकस तो हो है, लेकिन यूक्रेन वॉर और नेटो का जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर भी काफी जो है वो इस पे बहस हुई है। और इसलिए ये तो बिल्कुल बात ठीक है कि जो असल मसाइल हैं वो तो जाहिर है अंदरूनी ही मसाइल हैं, और इमिग्रेशन के ऊपर बहुत बड़ा डिबेट है वहाँ पे, इकोनॉमी के ऊपर बड़ी डिबेट है। और इसी तरह से जो एलॉन मस्क एंटर हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, तो अब वो जो एक बिग बिजनेसेस हैं और जो एक टेक्नोलॉजी का यूज है उसके ऊपर भी बड़ी डिबेट्स हैं। तो ये अमेरिकन इलेक्शन में बड़ी डिबेट्स जो है वो तो इन्हीं 6-7 इश्यूज के ऊपर जो है रिजॉल्व करती है। और फिर आपको पता है डेमोक्रेट्स जो हैं उनकी जो बार बार वो कह रहे हैं कि ट्रम्प आके जो चॉइस है उसको खत्म कर देंगे, एबॉर्शन के ऊपर उनके जो व्यूज हैं, इन इश्यूज के ऊपर डेमोक्रेट्स जो हैं वो कर रहे हैं। और जो दूसरी तरफ जो ट्रम्प है उन्होंने तो यही कह दिया कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो तो क्रिश्चियनिटी के लिए और रिलीजन के लिए खतरा है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम वोटर है, जो क्रिश्चियन वोटर है, जो थोड़े मजहबी टेंडेंसी रखने वाले लोग हैं, वो तो ट्रम्प के साथ है, क्योंकि वो इस वक्त प्रो रिलीजन बात कर रहे हैं। और वो डेमोक्रेट्स वो पोस्ट कहते हैं कि ये खतरा है हमारी मजहबी आज़ादियों के लिए। फवाद साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन जाते हैं और उनको कामयाबी मिलती है तो क्या साउथ एशिया के अंदर कोई नई रिजीम भी आ सकती है? लेकिन जो मेरा ख्याल है जो बड़े इश्यूज हैं वो तो अभी यूक्रेन है और गजा है। और यहाँ पे इस वक्त फोकस, चाइना फोकस तो जरूर है उनका, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से तो बड़ी प्रायोरिटी तो नजर नहीं आती। अलबत्ता ये जरूर है कि जो तासुर पाकिस्तान में जैसे है, एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है वैसे ही, और दूसरा इमरान खान के साथ एक उनका बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप भी है। अब देखते हैं कि क्या ये प्ले इन कर सकता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान के, जिस तरह से पाकिस्तान में फौज एक रियलिटी है, इसी तरह से पाकिस्तान में अमेरिका भी एक रियलिटी है, सऊदी अरेबिया भी एक रियलिटी है। तो वो कैसे प्ले इन करेगा और वो देखते हैं। अब देखते हैं ट्रम्प उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अदरवाइज इस वक्त लग नहीं रहा कि साउथ एशिया को अमेरिकन पॉलिसी में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट और यूक्रेन
जाहिर है कि बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ये गुफ्तगू कर चुके हैं मुख्तलिफ रैलियों में तकरीब से खिताब करते हुए भी, और इंतखाबी मुहिम के अंदर भी उन्होंने ये बात कही है कि ब्रिक्स जो है, अगर मैं सदर होता तो मैं ब्रिक्स को इस तरीके से कामयाब नहीं होने देता। और इसी तरीके से शंघाई ताउन तंजीम जो कि अपना काम कर रही है अच्छे अंदाज में, उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये एंटी चाइना पॉलिसी तो खैर दोनों में ही वाजे है, लेकिन ट्रम्प का ये है कि वो बिजनेस ओरिएंटेड है। और अब मुझे लगता है चाइना में भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक इशू है और एलॉन मस्क डिराइव करेंगे ट्रम्प की ये पॉलिसी। अब देखना यह है कि जो एलॉन मस्क है उनके चाइना इंटरेस्ट भी बहुत है, तो अब कैसे ये इसको आगे बढ़ाते हैं और कैसे ये कॉपरेशन की तरफ जाती है या ये मुखालफत और मुखासमत की तरफ जाती है, ये आप देखना पड़ेगा। बिकॉज रियलिटीज में चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको कमजोर करने में भी तो अमेरिकन मईशत को बड़ा झटका लगता है। तो ये बड़ी एक डेलिकेट किस्म की पॉलिसी।